आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में हमारा पहला टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन तो वर्ड वर्ड यानी शब्द। शब्द कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थपूर्ण होते हैं, दूसरे अर्थहीन। अर्थपूर्ण शब्द मतलब जिनका कोई मतलब हो, जैसे एप्पल है, एप्पल का कोई मतलब, एप्पल है सेब होता है, और यहाँ पर लिख देंगे अर्थहीन। ये सब शब्द जिसके कोई मतलब ही नहीं हो, इसका कोई मतलब ही नहीं है, जैसे ये शब्द है इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये अर्थहीन शब्द में आएगा। और अर्थपूर्ण शब्द जिसका कोई मतलब हो उसे अर्थपूर्ण शब्द कहा जाता है। तो हम अर्थपूर्ण शब्द में अर्थपूर्ण शब्द, तो ANM से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। इन तीन अल्फाबेट से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे तो इसमें क्या है, एम को पहले ले लिया, ए, इन तीन ही अल्फाबेट का यूज किया ना, और एम एन मैन का मैन बन जाएगा, जो एक अर्थपूर्ण शब्द है। अब दूसरा है अर्थहीन। अर्थहीन शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो उसे अर्थहीन शब्द कहते हैं। जैसे एक खुद भी एक अर्थहीन शब्द है। और हमें देखना है कि एक कोई भी वर्ड दिया है, कोई भी 3 अक्षर या 4 अक्षर दिए, उनसे कितने शब्द टोटल बन सकते हैं, तो हम वो कैसे देखेंगे? हम किसी का भी फैक्टोरियल करके बता निकाल सकते हैं कि किसी भी वर्ड से कितने शब्द निकलेंगे, तो किसी का भी फैक्टोरियल करके निकाल सकते हैं। जैसे किसी संख्या में कुल अंक का फैक्टोरियल करके, कुल अंक जिस किसी भी स्पेलिंग में, कोई भी स्पेलिंग है उसमें कुल कितने अंक है, कितना वर्ड है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना वर्ण बनेंगे, कितने शब्द बनेंगे, वर्ड बनेंगे। जैसे ANM, इससे हमें कितने शब्द प्राप्त होंगे, तो कितना वर्ड, 1 2 3, 3 का फैक्टोरियल कर दो, 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल मतलब किसी भी संख्या के पीछे, जैसे 1 है, 1 के पीछे फैक्टोरियल का मतलब इसको 1 को 1 तक ले जाएंगे। दूसरा 2, 2 के पीछे फैक्टोरियल मतलब 2 को 1 तक ले जाएंगे, 2 × 1। 3 है तो 3 को भी 1 तक ले जाएंगे, 3 × 2 × 1। 4 है तो 4 को भी हमें क्या 1 तक ले जाना है, 1 आएगा वहां तक ले जाना, 4 × 3 × 2 × 1 कितना आएगा, 24 आएगा। 5 आएगा तो 5 को भी यूं ही, और 6 आएगा तो 6 का भी ऐसे ही होगा। फैक्टोरियल ऐसा निकाला जाता है, किसी भी संख्या के पीछे फैक्टोरियल है तो उसे 1 तक ले जाना है। 3 है, 3 से 1 तक ले जाना है, 3 2 1। 4 को 4 × 3 × 2 × 1। 5 को 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 6 को 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये क्या फैक्टोरियल, फैक्टोरियल निकाल के हम पता लगा सकते हैं कोई भी वर्ड किसी भी अल्फाबेट से 3 हो या 4 हो तो उनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। हमने पढ़ा कि कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है उसमें कितने अल्फाबेट है, अल्फाबेट है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसके कितना फैक्टोरियल बने। जैसे EGF, इसमें 3 अल्फाबेट है, तो 3 से 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 × 2 × 1 6, इससे 6 वर्ड बनेंगे। 6 वर्ड बनेंगे कैसे, एक बार ए को आगे रहने दो, GF ये पहला वर्ड है, बाद में ए को आगे रहने दो, FG हो जाएगा। दूसरा ए 2 बार आगे आएगा, अब दूसरा आएगा, G आगे आ जाएगा, बाद में AF आएगा, बाद में G आगे रहेगा, FA हो जाएगा। अब F आ जाएगा, F आ जाएगा तो AG होगा, और F आ जाएगा तो G होगा। तो इससे मतलब कितने 6 वर्ड बनेंगे।
कैसे बने आप देख सकते हैं, 6 बने पर 6 अलग अलग है, किसी में भी एक दूसरे से सेम नहीं है। तो वर्ड कोई भी है उसमें जितने अल्फाबेट है उसके पीछे फैक्टोरियल लगा कर उससे कितने शब्द बनेंगे हम पता लगा सकते हैं। परंतु इसमें एक नियम है, क्या नियम? अगर किसी शब्द कोई वर्ण दो से या दो आ जाए अगर किसी शब्द में कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार आ जाए तो से अधिक बार आ जाए तो वो टोटल जितनी बार आ रहा है, जैसे एप्पल में है, एप्पल में पी 2 बार आ रहा है, वो टोटल कितने 5 पी 2 बार आ रहा है, तो अपॉन में 2 का फैक्टर लगाएंगे। कोई भी वर्ड जितनी भी आ रहा है उसका फैक्टर अपॉन में लगेगा। ऊपर का टोटल कितने वर्ड है उसका फैक्टर आएगा और अपॉन में कितना है पी 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टर लगेगा। तो सोल्व कैसे 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 बीच में 3 जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे का 2 इंटू 1 इससे ये कर गया 20 20 60। तो इसका जो 60 ही वर्ड बनेंगे कि इसमें पी 2 बार आ रहा है। इसमें देखो इसमें कितने वर्ड है 1 2 3 4 5 6 जी कितनी बार आ रहा है 1 2 3 बार आ रहा है तो अपन में 3 का फैक्टर लग जाएगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 इसे कर दिया कितना 120। तो मतलब हम देख सकते हैं कि कोई भी वर्ड 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टर लगेगा, 3 बार आ रहा है तो 3 का फैक्टर लगेगा, अपन 4 बार आ रहा है तो नीचे अपन में 4 का लगेगा। पर कोई वर्ड जिसे 2 बार 2 बार आ रहा है, जैसे हम लिखते थे इसमें 2 वर्ड 2 बार आ रहा है, देखो इसमें टोटल कितने 5, जी भी 2 बार आ रहा है तो 2 बार इसका, एफ भी 2 बार आ रहा है तो इसका 2 बार फैक्टर। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 इससे ये कट गया 2 से 4 2 बार कट गया। तो इससे कितने 30 ही वर्ड बनेंगे क्योंकि इसमें जी भी 2 बार आ रहा है और एफ भी 2 बार आ रहा है, इसलिए नीचे अपन में 2 का फैक्टर लग जाएगा 2 बार, क्योंकि एक बार जी का लगेगा और एक बार एफ का लगेगा। तो हमने क्या बोला कोई भी वर्ड 3 यहाँ अल्फाबेट 3 आ रहा है तो 3 बार होगा, जैसे ई डबल जी तो 3 का फैक्टर हो जाएगा, जी 2 बार आ रहा है 2 का फैक्टर, 2 का अपन में आ जाएगा फैक्टर 3 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1 इसे कर दिया तो कितना है ना 3 बचेगा। तो 3 आ कौन सा है 3 वर्ड है कौन से निकालेंगे तो पहले ई को आगे रखा जी, दूसरा जी को आगे रखा ई जी, तो इससे दोनों जी आगे आएंगे ई आएगा, मतलब ई को परिवर्तित करें और दोनों जी को, तो मतलब दोनों जी को एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि जी को दूसरे स्थान पर रखेंगे तो वो जी जी ही रहेगा, इसलिए हमें ई को एक बार आगे रखा, ई को बीच में रखा, ई को पीछे रखा और जी को वैसे ही रहने दिया, कोई आगे पीछे नहीं किया मतलब दोनों को 2 बार नहीं किया। जैसे हम यहाँ पर जी को इस जी को आगे लाए इसको पीछे ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो जी ही है। अब फादर, फादर में कितने वर्ड है 6 का फैक्टर, कोई भी वर्ड 2 बार नहीं आ रहा है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी डबल नहीं आ रहा है, कोई भी डबल नहीं आ रहा तो 5040 होगा इसका, मतलब कोई भी वर्ड आ रहा है तो कोई भी वर्ड में जितने भी अल्फाबेट उतना का फैक्टर हो जाएगा, और कोई भी डबल आ गया तो उसका अपॉन में आ जाएगा।
तो इसमें ए जी एफ जी आर आर एफ आर आर आर, तो इसमें क्या है, इस स्पेलिंग में आप देखेंगे तो कितने अल्फाबेट है, 7 अल्फाबेट है। पर इसमें क्या है, जी 2 बार आ रहा है, एफ 2 बार आ रहा है, आर 2 बार आ रहा है, कितने 7 अल्फाबेट है, जी 2 बार तो जी का 2, एफ 2 बार 2, आर 2 बार, तो इसका भी 2, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1, इस 2 से ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 बचेगा तो इससे ये कट गया, तो टोटल ये कट गया। अब इनका इंटू करने पर आंसर आ जाएगा। तो मतलब जितनी बार कोई भी अल्फाबेट 2 बार जो भी रिपीट हो रहा है वो अपॉन में आएगा, और टोटल जितने भी वो ऊपर आएंगे। तो इसमें जितने भी सवाल है सब ऐसे करना है। इसमें रात है 1 2 3 4 5 है, 6 है, तो 6 का फैक्टर, 6 का फैक्टर कितना हुआ, याद रखने की भी याद रखेंगे तो याद हो सकता है। जैसे हमें नॉर्मल 6 तक तो याद होना ही चाहिए। 1 का फैक्टर 1 होता है, 2 का फैक्टर 4 होता है, 2 होता है, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720, 7 का 40। तो इसे हमें नॉर्मल तो याद होना ही चाहिए। और 8 का देखेंगे तो 40,320। तो मैं 8 तक तो नॉर्मल याद होना ही चाहिए फैक्टोरियल कैसे होता है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 8 तक नॉर्मल हमें आना ही चाहिए। हमने पढ़ा जैसे एक वर्ड होगा तो एक ही बनेगा, तो जैसे जी है, जी का एक ही बनेगा क्योंकि जी को आगे पीछे करेंगे तो वो एक ही है। दूसरा ई जी 2 है तो 2 का 2 फैक्टोरियल 2 बनेगा। जैसे एक बार ए जी होगा, एक बार जी होगा, 3 होंगे तो इसके 3 बनेंगे, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6। कैसे हो सकते मैंने आपको पहले बता दिए, ई जी एफ, ई एफ जी, जी एफ, जी एफ ई, एफ ई जी, एफ जी। तो ये से 6 टोटल बनेंगे, 6 अलग है अपने आप में, 4 होंगे जैसे, तो 4 होंगे तो 4 फैक्टोरियल लग जाएगा। चौबीस बनेंगे, 4 हो जाएगा इसलिए ई आई जी एस टी। 5 होंगे तो 5 फैक्टोरियल याद होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 का कितना होगा, 5 का 120 होगा डायरेक्ट याद हो तो। और आप एप्पल होगा, एप्पल का कितना 5 फैक्टोरियल अपन 2 क्यूब ई 2 बार आ रहा है तो इसका 120 होता है, 2 का 2 ही होगा, कर जाएगा 60। 6 का होगा तो 6 के ऐसे जितने भी स्पेलिंग हम 6 में फादर का स्पेलिंग देते हैं, फादर में कितना बनेगा 6 है तो 6 का फैक्टोरियल 720। और इंग्लिश में 7 है तो 7 का फैक्टोरियल 8 है तो 8 का फैक्टोरियल 40,320, 40,320। तो मैं नॉर्मल इतना याद रहना चाहिए कि हम डायरेक्ट कर सके, जैसे 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का फैक्टोरियल हमें याद होना चाहिए, जिससे हम डायरेक्ट कर सकें कि कितने आंसर आएगा। और इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से वर्ड से अल्फाबेट से कितने अक्षर बन सकते हैं। ये हमारे इस ज्ञात करने का इसमें ट्रिक होते हैं मैथमेटिक्स में।